हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 बैंकिंग टाइटंस। मैं रुचि खरे, योर रीजनिंग मेंटोर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ दिख रहा है? आज हमारा बोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि हमारे एग्जाम में 3 से 5 नंबर कवर कर रही होती है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज हम बेसिक से एडवांस लेवल तक बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आपको ऐसे समझ में आएगा कि बस क्वेश्चन देखा और सॉल्व। ठीक है, आज हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। इसके टाइप्स हम देख रहे होंगे, ये इसके कितने टाइप्स आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट में हम लेंगे, आता है हमारा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज एक हमारी आ रही होती है डिजिट सीरीज। डिजिट सीरीज फिर हमारी आ रही होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसके नाम से हमारा चैप्टर है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। फिर आ रही होती है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। ये वाली सीरीज आपने एग्जाम में बहुत ज्यादा देखी होगी। ठीक है, 5th नंबर पे हमारे जो 3-3 के पेयर, 4-4 के पेयर दिए जाते हैं, हम वो वाली वर्ड सीरीज उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड सीरीज। ठीक है, 6 नंबर पे एक आ रही होती है न्यूमेरिक सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। ये हमारी सीरीज प्रीलिम्स लेवल पे आ रही होती हैं। मेंस लेवल पे हमारी आती हैं, मेंस में रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज। रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, स्टेप बेस्ड सीरीज, ठीक है। इस टाइप की हमारी सीरीज आ रही होती है हमारे मेंस लेवल पे। तो अब हम समझ लेंगे नेक्स्ट में कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, हम इसको इजी कैसे बना सकते हैं, और जितना शॉर्ट ट्रिक्स हम अपना रहे होंगे उतने ही जल्दी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, और हमें तो भाई स्पीड ही बढ़ानी है, हमें तो शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए ही है कि जितनी जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके, हमें उस टाइप में ट्रिक सीखनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ले लेंगे लेटर सीरीज। लेटर सीरीज, ठीक है, हमने ले ली लेटर सीरीज। अब हम उसमें कुछ लेटर्स लिख लेंगे, जैसे कि ABCD, ABCD, EFGHIJKL। यहां तक हमने अपनी सीरीज ले ली एक। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इजी वे में, वो अभी हम समझ लेते हैं। जैसे हम एक पढ़ेंगे लेफ्ट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट। लेफ्ट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है मैम, ये क्या होता है? ये होता है हमारे क्वेश्चन को इजी बनाने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में लिया कि दी गई श्रृंखला में लेफ्ट साइड से 6th एलिमेंट के लेफ्ट 4th एलिमेंट बताइए। ठीक है, अब आप अगर इंडिविजुअली उसको काउंट करने जाओगे, लेफ्ट से हमने 6th एलिमेंट देखा, होप मैं आपसे ये इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको पता होगा कि ये हमारा लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड।
ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि लेफ्ट से 6th एलिमेंट के लेफ्ट 4th एलिमेंट बताइए। अगर हम इंडिविजुअली काउंट करने जाएं 1 2 3 4 5 6 के लेफ्ट 1 2 3 4, थोड़ा टाइम लगा ना, टाइम टेकन हुआ ना, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच अपनानी है और इसमें होता है हमारा सेम लेस। सेम लेस, सेम लेस क्यों बोल रहे होते हैं? क्योंकि हमारे ये दोनों सेम है, लेफ्ट लेफ्ट। तो जब हमारे दोनों सेम आ जाते हैं लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन, तो हम इसको लेस कर देते हैं, इसलिए हम इसको सेम लेस कॉन्सेप्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट आ गया कि लेफ्ट से सेकेंड एलिमेंट। लेफ्ट से सेकेंड एलिमेंट हमने तुरंत देख लिया कि हमारा आंसर है बी। ये कितना इजी हो गया है ना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हमें ये सब चीजें बेसिक बेसिक सी पता होती हैं, तो हम तुरंत अपने क्वेश्चन को आंखों से भस्म करते चले आते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, चलो अब ये हमारा लेफ्ट लेफ्ट का समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं राइट राइट। ठीक है, राइट एंड राइट। अब ये कैसे होगा? ये भी बिल्कुल सेम लेस की तरह ही होगा, क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शंस दी गई हैं। अब हम राइट से देख लेंगे। राइट से 8th एलिमेंट के राइट सेकंड एलिमेंट बताइए। ठीक है, अब हम ऐसे इंडिविजुअली काउंट करने जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2, टाइम लगा ना। अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि राइट से 6th एलिमेंट बताइए, क्योंकि हमें इसको लेस करना है, तो हमने लेस करके 8 से 2 लेस करके 6 लिख दिया। अब हम डायरेक्ट 6 काउंट कर लेंगे, 3 4 5 6, हमारा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये आंसर आ गया। चलो अब हम समझ लेते हैं डिफरेंट ऐड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी हमने सेम लेस समझा, अब हम समझ लेंगे डिफरेंट ऐड। डिफरेंट ऐड, ठीक है मैम, ये क्या होता है समझ लेते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे डिफरेंट, जैसे राइट से 12 एलिमेंट के राइट लेफ्ट सेकंड एलिमेंट बताइए। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब इसमें लिखा गया है डिफरेंट ऐड, और ये हमारे डिफरेंट डायरेक्शंस दिए गए, राइट एंड लेफ्ट। अब हम इसको कर देंगे ऐड। ये हमने कर दिया रेड ऐड। ठीक है, ये हमने कर दिया ऐड इसको। अब इसमें 14th एलिमेंट दिया गया है। अब इसमें बताओ कि राइट से 14th एलिमेंट क्या है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि हमारी जो ये सीरीज दी गई है इसमें 14th एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो इसका आंसर कैसे दोगे? अब इसको आप ये तो कह नहीं सकते कि क्वेश्चन गलत दे दिया गया है, नहीं, इसके लिए भी एक आंसर है, कांट बी डिटरमाइन। कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, हम इसको बोल रहे होते हैं कांट बी डिटरमाइन। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, फिर 5th ऑप्शन में लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते, और हम इसमें यही आंसर कर रहे होंगे कि कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि जब उस सीरीज में 14th एलिमेंट है ही नहीं, तो हम ऐसे कैसे आंसर बता देंगे? हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोल रहे होते हैं कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। जैसे आया राइट से 6th एलिमेंट के लेफ्ट सेकंड एलिमेंट बताइए। डिफरेंट था तो हमें इसको ऐड करना है, तो राइट से आ जाएगा 8th एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट राइट से 8th एलिमेंट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारा आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, समझ आ रहा है, इजी लग रहा है ना। क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें माइंड में रहता है कि हम कौन सी ऐसी ट्रिक लगा दें कि जिससे हमारा बिल्कुल जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, हमें बिल्कुल सोचना ना पड़े। उसी हिसाब से हमको प्रैक्टिस भी करनी है। डेली हमें हर मिसलिनियस क्वेश्चन का 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। जब आप 20-20 क्वेश्चन उसको करोगे प्रैक्टिस, तो आपके वो हैबिट में आ जाएगा, और जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आप बहुत ही ईजिली उसको सॉल्व कर पा रहे होगे। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं एक साइड से लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेंगे लेफ्ट से 8th एलिमेंट के राइट सेकंड एलिमेंट बताइए। तो इसमें भी हमें क्या करना था? ऐड करना था।
तो ये भी हमारा आ गया लेफ्ट से 10th एलिमेंट। लेफ्ट से 10th एलिमेंट अब हम काउंट कर लेंगे, 3 3 6 7 8 9 10। तो ये हमारा आ गया जे ऑप्शन आंसर। ठीक है, इसी हिसाब से हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कुछ और, जैसे कि ये हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आप यहाँ पे सिर्फ राइट क्यों ले रही हैं, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट क्यों ले रही हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट भी तो ले सकते हैं। नहीं, उसका भी एक लॉजिक है। उसमें जब हमारे क्वेश्चन में दिया जाता है हिंदी मीडियम में, बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे दिया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन में पहला वर्ड आ रहा होता है वही हम पहले से करते जाते हैं, उसको सीधे सीधे करना, उसको चेंज ही नहीं करना। जैसे उसमें दिया गया कि जैसे मैं बोल रही हूं कि दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से सेकंड एलिमेंट के बाएं दूसरा एलिमेंट बताइए, उसमें सीधे सीधे लिखना। अगर लेफ्ट पहले बोला है तो लेफ्ट लिखेंगे, राइट बोला है तो राइट लिखेंगे, इस टाइप में हम कर रहे होंगे। और इंग्लिश वाले याद रखेंगे फ्रॉम के जस्ट बाद जो डायरेक्शन दी गई होती है, लेफ्ट या राइट अगर दिया गया होता है तो वही वाला हमें लेना है फ्रॉम के जस्ट बाद। ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिसलेनियस क्वेश्चन में बहुत इजी लेवल आ रहा होता है। अगर आप इसमें भी गलती करोगे तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है ना। अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, है ना, बहुत अच्छे से, बिल्कुल जी जान से, कोई उसमें कसर होनी ही नहीं चाहिए कि हमें खुद ही ना रिग्रेट हो कि काश हमने ये कर लिया होता, काश ये शब्द हमारी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। जो सामने आ रहा है बस करते जाओ करते जाओ, आगे देखा जाएगा जो होगा, बस तैयारी में लगे रहो, है ना। बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी किसी चीज में कि काश शब्द बस हमारी लाइफ में आए ना, कि काश हमने ये कर लिया होता, है ना। चलो ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट में हम देख रहे होंगे कुछ अपोजिट वर्ड एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब हम देख लेंगे इसमें प्लेस वैल्यू की कैसे लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम, ठीक है। अब हम यहां लिख लेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ऐसे आप अपना एक चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल पर चिपका लेना कि जिससे आपका डेली डेली रिवीजन करो और आपकी ये प्लेस वैल्यू माइंड में बैठ जाए, ठीक है। ये चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और टाइम वेस्ट नहीं करना है कि क्वेश्चन आए और हम उसको सोचते रहें, वहां पे एक टेबल बनाए, प्लेस वैल्यू लिखें या अपोजिट वर्ड लिखें। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप स्टडी टेबल पे एक चार्ट में लिख के उसको चिपका लोगे कि हमारा डेली रिवीजन होता रहे और वो चीज हमारे माइंड में बैठ जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। इस हिसाब से हमें अपनी प्लेस वैल्यू याद कर लेनी है। चलो अब हम देख लेते हैं अपोजिट वर्ड्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। इस साइड यहां पे देख लेंगे, ठीक है। अपोजिट वर्ड का भी एक तरीका होता है याद करने का कि हम उसको इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो आजाद, Z इसका अपोजिट वर्ड है, जो मैं कैपिटल में लिख रही होंगी वो उसके अपोजिट्स वर्ड है, ठीक है। बॉय, क्रैक्स, ड्रॉ, इवन, फुल, GT रोड, GT
रोड, हाउस, है ना। ये इजी वे में है कि हम कुछ भी करके अपने जो हमारे अपोजिट वर्ड है उनको याद कर लें, ठीक है। आप इसको एक स्टोरी बेस्ड भी बना के कर सकते हो और इजी होता है आपके याद करने में। अगर आप ऐसे नॉर्मली भी याद कर सकते हो तो आप याद कर सकते हो कि ए जेड का, बी वाई का, सी एक्स का, इस टाइप में भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब आए इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, ठीक है। के, पी के एक मूवी आई थी, ठीक है, आप उससे याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम कानपुर भी लिख सकते हैं, कानपुर, ठीक है। एल, एल ओ वी ई एम ए एन, ठीक है। हम ऐसे इन चीज़ों को याद कर सकते हैं और टेबल बना के अपने स्टडी टेबल पे इसको रख लेंगे जिससे हमारा डेली रिवीजन होता रहे, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपको याद कर लेनी है। चलो, हमने वहां पे लेटर सीरीज देखी थी, वैसे ही हमारी डिजिट सीरीज आ जाती है। डिजिट सीरीज के भी हम क्वेश्चन देख लेंगे कुछ, जैसे हमारी यहाँ पे आ गई डिजिट सीरीज, ठीक है। इसमें हमें कुछ डिजिट्स दे दी जाती हैं, जैसे हम लिख लेंगे 2, 3, 4, 5, 8, 9, 7, 1, ठीक है, 6, इस टाइप में हमने एक सीरीज लिख ली। अब इसमें भी जैसे हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट से 8th एलिमेंट के राइट सेकंड एलिमेंट बताइए। कॉन्सेप्ट वही है, बस हमारी सीरीज चेंज हो जाती है। जैसे चलो मैं और भी कुछ क्वेश्चन करूंगी। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया, ये हमने समझा था डिफरेंट ऐड, तो हमारा लेफ्ट से 10th एलिमेंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या हमारी सीरीज में 10th एलिमेंट है भी या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा कांट बी डिटरमाइन। क्या आ जाएगा? कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम इस सीरीज को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 4 1 2, ठीक है, हमने थोड़ा सा और बढ़ा लिया। अब हम जैसे क्वेश्चन में आते हैं, हमारे सिर्फ इस बेस्ड में भी आते हैं और एक क्वेश्चन इस टाइप में आ रहा होता है कि ऑड नंबर के दी गई श्रृंखला में ऑड नंबर के कितने ऐसे ऑड नंबर्स हैं, कितने ऐसे ऑड नंबर्स हैं जिनके ठीक बाद इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आता है, ठीक है। अब ऐसे कितने ऑड नंबर्स दिए गए हैं जिनके ठीक बाद एक इवन नंबर आ रहा है। तो एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने हो गए? 4। ऐसे 4 नंबर्स हैं ऑड नंबर्स जिनके जस्ट बाद इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस टाइप में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए रहते, इवन नंबर से भी स्टार्ट हो जाते। कितने ऐसे इवन नंबर दिए गए हैं जो ऑड नंबर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब हाँ, फॉलो और प्रोसीड से भी मुझे एक चीज याद आ गई, अभी हम वो चीज देख लेते हैं। जैसे इसमें आता है 2 वर्ड, 3 वर्ड आते हैं, जैसे प्रोसीड, proceed, preceded by, followed by, succeeded by, ठीक है, ये वर्ड आ जाता है। और एक ये आते हैं followed by, और इसी को हम कह रहे होते हैं succeeded by,
सक्सीडेड बाय, ठीक है, ये दोनों सेम में आ जाते हैं, ठीक है। अब प्रेसीडेड बाय का मतलब होता है जैसे हमारी एक सीरीज दी हुई है ABCD, अब हम लिखें कि प्रेसीडेड बाय B, प्रेसीडेड बाय B, तो B के द्वारा किसे प्रेसीडेड किया गया है, किया गया है A को, और इसको हम कह सकते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा होता है, जिसके द्वारा प्रोसीड किया जाता है वो हमारा लेफ्ट में आ रहा होता है, प्रेसीडेड बाय बी, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, इतना समझ में आया। जो फॉलोड बाय होता है और सक्सीडेड बाय होता है, इसे हम लिख रहे होते हैं टूवर्ड्स राइट, ठीक है, इसे लिख रहे होते हैं टूवर्ड्स राइट। अब इसमें अगर हम पूछा जाए फॉलोड बाय बी, बी के द्वारा किससे फॉलो किया जा रहा है या सक्सीडेड बाय बी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सी, टूवर्ड्स लेफ्ट, जो हमारा सॉरी राइट, जिसमें हमारा राइट में जो एलिमेंट हमारा राइट में दिया गया होगा। इतना समझ में आया, क्योंकि ये छोटी छोटी से जो बेसिक चीजें होती है ना, वो समझना बहुत जरूरी होता है। जब हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं तो यही छोटी छोटी सी बारीक सी चीजें हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती हैं, हम बढ़िया आराम से मॉक दे के आते हैं या फिर एग्जाम दे के आते हैं, तो हम बहुत खुशी से आते हैं कि हमने तो आज 35 to 35 क्वेश्चन करके आए हैं। लेकिन जब हमारा रिजल्ट आ रहा होता है तब उसमें देखने को मिलता है कि लो भाई, उसमें तो हमारे 27-28 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि वही जो छोटी छोटी गलतियां जो हमने वहां पे नज़रअंदाज कर दी थी, जो हमने प्रैक्टिस के द्वारा नज़रअंदाज कर दी थी, वही चीज़ें हमारी गलतियां करा रही होती हैं। पजल्स पे हम बहुत आराम से जैसे प्रैक्टिस करते, जरूरी हर एक चीज है, मिसलेनियस भी उतना ही जरूरी है जितना कि पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट भी हमारा 18 से 20 नंबर का आ रहा होता है, ठीक है, और उतना ही ये सब चीजें भी आ रही होती हैं 15 से 18 नंबर के बीच। दोनों का वेटेज सेम होता है और दोनों बहुत जरूरी भी होते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में रीजनिंग हमारा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। अगर हम उसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें तो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग बन सकता है। रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं आ रही होती है, आप किसी भी एग्जाम का उठा के देख लो, बहुत इजी आ रहे होते, बस उसमें कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिक्स और प्रैक्टिस, ये सब चीजें मैटर करती हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो बस बहुत अच्छे से करो कि मिसलेनियस भी डेली प्रैक्टिस, एक टॉपिक नहीं छूटना चाहिए आपका, कि या फिर अल्टरनेट डेज पे कर लो कि एक दिन मैंने पूरा मिसलेनियस कवर किया, सेकेंड डे में पजल कर रहा हूँ, फिर थर्ड डे में मिसलेनियस कर रहा हूँ, फिर फोर्थ डे में पजल सेटिंग अरेंजमेंट कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको सिक्वेंस बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस का, है ना। आई नो प्रेशर बहुत रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमें कवर करने हैं, करंट अफेयर हो गई, जीएसजी के, ये सब भी हमें कवर करनी होती है, उसके साथ मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, तो आप ऐसे उसको सिक्वेंस से लगाओ कि अल्टरनेट डेज पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली, सबसे पहले आप उसको टॉपिक वाइज मॉक दोगे, ठीक है, कि टॉपिक जो आज आपने जैसे आज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ी, तो आप उसके टॉपिक ले लोगे 3-4 प्लेटफॉर्म से, ठीक है, अड्डा से ले सकते हो, टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, तो आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। आपने पहले पहले आपने टॉपिक वाइज दिया, पहले आप टॉपिक वाइज लोगे, फिर आप सेक्शनल ले रहे होगे, ठीक है। और जब आपके इसमें आपको समझ आ जाए कि मेरे नंबर्स बहुत बढ़िया आने लग गए आप टॉपिक्स पे, ठीक है, तो अब आप सेक्शनल दो। सेक्शनल पे अगर आपको समझ में आ जाए कि भाई बढ़िया आ रहे हैं, अब मैं पूरा फुल मॉक देने के लिए रेडी हूं, आप एग्जाम के 20-25 दिन पहले से फुल मॉक देना स्टार्ट करो, ठीक है। 1 महीना ले सकते हो, 1 महीने से प्रैक्टिस आपकी बराबर जारी रहनी चाहिए, और मॉक आपको एग्जाम से 1 महीने पहले से देना शुरू करना है। तब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट पे इतनी अच्छी पकड़ बना लेनी है ना, बहुत अच्छे से, कि बस सॉल्व होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सब चीजों का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। चलो नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सीरीज हमारी वही रहेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है।
ये हमने ले लिया एक एग्जाम्पल। अब हम एक सीरीज ले लेते हैं दोनों मिक्स्ड, जिसमें लेटर भी और डिजिट भी दोनों मिक्स्ड होंगी, इसलिए हम उसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोल रहे होते हैं। ठीक है, A2 4 B D G 8 9 I K 1 3, ठीक है, M P एंड J। ठीक है, हमने एक ये सीरीज ले ली। ठीक है, अब हमने ये सीरीज ली, इसमें क्वेश्चन जैसे देखने को मिल जाता है, दी गई श्रृंखला में, जैसे हमने लिखा दी गई श्रृंखला में, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके ठीक बाद एक वर्ड आ रहा है, वर्ड आ रहा है। ठीक है, इस टाइप में हमें क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, या उसके ठीक बाद कौन सा वोबल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके ठीक बाद एक वर्ड आ रहा है। तो एक ये वाला हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें आ जाएगा 3 आंसर। ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनके ठीक बाद एक वर्ड आ रहा है। यहीं पे पूछ लेता कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके ठीक बाद एक वोबल आ रहा है, तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाता, सिर्फ 1। और यहीं पे अगर पूछ लेता कि उसके ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, नंबर के ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये वाला और ये वाला हमारा आंसर 2 सही हो जाता। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे दिए जाते हैं। इसमें भी लेफ्ट राइट वाला लगा सकते हैं कि लेफ्ट से 4th एलिमेंट के राइट 6th एलिमेंट बताइए, और लेफ्ट से 10th एलिमेंट, क्योंकि हमने देखा था कि डिफरेंट ऐड होता है, तो लेफ्ट से 10th एलिमेंट देख लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा के आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रही होती है। नेक्स्ट पे देख लेंगे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। ठीक है, ये हमारी आ गई, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ये भी आ रही होती है, वर्ड सीरीज भी आ रही होती है, न्यूमेरिक सीरीज भी आ रही होती है। जब हमारा एग्जाम मॉडरेट लेवल पे थोड़ा चला जाता है तो वर्ड सीरीज और न्यूमेरिक सीरीज दे देते हैं, वो हम आगे समझ रहे होंगे अभी। ठीक है, चलो इसमें भी एक सीरीज देख लेते हैं कि ये किस टाइप में आती है। A7 @6 DMP9 symbol 4 3 percentage Y O O हैशटैग एंड P। इस टाइप की हमारी एक सीरीज हमने ले ली। अब इसमें भी जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दी गई श्रृंखला में, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक बाद, जिनके ठीक बाद नंबर
दिए गए हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो बताइए ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक बाद नंबर है। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक बाद एक नंबर है। एक ये आ गया और एक ये आ गया, बस सिर्फ दो हमारे हैं, तो इसमें हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर ऐसे पूछ लेता ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं जिनके ठीक बाद वर्ड आता है। वो जब क्वेश्चन दिए गए होते तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती है और मेरी थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, चलो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके ठीक बाद वर्ड आता है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, जैसे ये हमारा आ गया वर्ड, नंबर के जस्ट बाद वर्ड सिर्फ एक है, तो हम अच्छा नंबर, अच्छा ये भी नहीं है, वो तो वर्ड के बाद नंबर है, तो इसमें हमारा एक आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसे हमारे क्वेश्चंस हो रहे होते हैं। चलो नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं वर्ड सीरीज। ठीक है, वर्ड सीरीज, वर्ड सीरीज। ठीक है, ये आ गई हमारी वर्ड सीरीज। ये कैसे दी गई होती है, इसमें हमारे आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, पेयर P D C। ठीक है, 3-3 के ऐसे पेयर दिए गए होते हैं। जब सिंपल में आता है, इजी आता है, तो हमारा इस टाइप का दे देते हैं, और फोर्थ के भी पेयर में हमारे वर्ड सीरीज आ रही होती है। ठीक है, JQP TLM CIG PQR। ठीक है, इस टाइप में हमारे 3-3 के पेयर में एक सीरीज दे दी जाती है, और इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दाएं से दूसरा कौन सा है, लेफ्ट से तीसरा कौन सा दिया गया है, या फिर दिए गए जो ये पेयर हैं इनमें से जो सेकंड एलिमेंट है उनमें सब में एक बढ़ा दिया जाए या 2 बढ़ा दिए जाएं, तो उसमें से कितना, कौन सा ऐसा वर्ड होगा, कितने वर्ड होंगे जिसमें से एक वॉबल आ रहा होगा, या ऐसे कौन से जिसमें तीनों कॉन्सोनेंट आ रहे होंगे, या ऐसे कितने वर्ड हैं जिनमें एक से अधिक वॉबल आ रहे होंगे। इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। जैसे कि हम देख लेंगे कि दी गई श्रृंखला में, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, दी गई श्रृंखला में वर्ड का जो सेकंड एलिमेंट है या सेकंड वर्ड है उसमें से सबको एक एक बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे कितने वर्ड है जिनमें कम से कम एक वॉबल होगा। तो हम ऐसे ही अगर देख लें, डी का ई बढ़ जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमें वही चीज करना है जिसमें चेंज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे आर आ जाएगा, जी के एल एम आ जाएगा, आई के बाद जी आ जाएगा, पी के बाद क्यू आर आ जाएगा यहाँ पे, और सिर्फ हमें एक ऐसा मिला जिसमें मिड में वॉबल आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक और आता है न्यूमेरिक, कौन सा आता है, न्यूमेरिक सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज में भी हमें इसी टाइप के 3-3 के पेयर दिए जाते हैं, 2 3 5 7 8 1 6 4 2 3 7 1 8 4 3। इस टाइप के हमें 3-3 के पेयर बना के दे दिए जाते हैं। 4-4 के पेयर भी हमारे क्वेश्चन में आ रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में पूछा कि इसमें से अगर इसको सीक्वेंस में लगाया जाए कि छोटे से बड़े, जैसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाया जाए, जैसे हम इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर इसको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो
ये जो तीनों तीनों के पेयर हैं इनको अगर हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो ये तो हमारा सीक्वेंस में है, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस। इसमें फिर ऐसे पूछते हैं कि अगर बढ़ते क्रम में लिखा जाए शब्द इनको नंबर्स को तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी या सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, ठीक है। 2 4 6 1 3 7 3 4 8 ऐसे आ गए। अब इसमें पूछा गया इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमारी ये वाली हो रही होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे होते हैं, ठीक है। चलो अब क्या देखोगे, अब इसको ही इसके कुछ और भी क्वेश्चन हम समझ लेते हैं नेक्स्ट में। हमने यहाँ पे लिखा जैसे 2 4 3 5 6 8 4 7 1 8 6 2 7 5 2, ठीक है, हमने ऐसे पेयर ले लिए। अब इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा गया कि अगर हम इनको घटते क्रम में लिखें, अगर हम इनको सीक्वेंस में लिखें कि जो ये पूरे पेयर हैं अगर इनको हम सीक्वेंस में लिखें बढ़ते क्रम में, तो हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ यहीं पे माइंड में ही कर लेना है कि जैसे ये सबसे छोटा है तो हमें नंबरिंग दे देनी है 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हमसे पूछा जाए कि दाएं से दूसरा कौन सा होगा, दाएं से दूसरा पूछा जाएगा तो हमारा ये फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा, हमें मन में ही उसमें काउंट कर लेना है। अगर हम लिखेंगे ना तो हमारा उतना ही टाइम वेस्ट होता चला जाएगा, ठीक है, तो हमें ये चीज करनी है। अगर यहीं से लेफ्ट से सेकंड पूछ लिया या मिड में कौन सा आएगा ये पूछ लिया, तो इस तरीके से। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये पहला और तीसरा नंबर चेंज कर दिया जाए आपस में तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा होगा, ठीक है, तो हम सिर्फ इन्हीं को ही चेंज करेंगे। 3 एंड 2 यहाँ पे लिख लेंगे, 8 एंड 5 यहाँ पे कर लेंगे, 1 एंड 4 यहाँ कर लेंगे, 2 एंड 8 यहाँ कर लेंगे एंड 2 और 7 यहाँ पे कर लेंगे। अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ा वर्ड कौन सा आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है, 865 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे सबसे छोटा पूछता तो ये हमारा आ जाता है ये वाला, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया, होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है। और वो हम मेंस लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज एंड स्टेप बाय स्टेप सीरीज, ठीक है, स्टेप बेस्ड सीरीज, ठीक है, वो हम मेंस लेवल पे कवर कर रहे होंगे क्योंकि उसके बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए मुझे आपको यहाँ पे लिख के लाना पड़ेगा। लेकिन आपको अपोजिट वैल्यूज और उसके प्लेस वैल्यूज ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। आपको ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं, तो होप आपको ये सब चीज़ें बहुत क्लियर वे में समझ में आ गई होंगी, है ना। ये बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे सब लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको बहुत अच्छे से सब लोग रिवाइज कर रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है बेसिक से। एग्जाम आपके लगे हुए हैं, बैक टू बैक तैयारी में भाई लग जाओ, जोरों शोरों से लग जाओ, ठीक है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।